इस वीडियो में हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। क्या बताया था? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने क्या बोला था, अगर मेरे पास ये ए है और ये बी है भाई, ठीक है, तो याद रखना ए जो है वो एक स्टेट है सिस्टम की, बी क्या है, दूसरा स्टेट है भाई। और इस स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इस स्टेट को भी डिफाइन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो याद रखना, ये वाले पी वी टी और एन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। और क्या भी बोल सकते हैं, याद रखना, इसको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। और क्या भी बोलते हैं? स्टेट पैरामीटर्स भी बोलते हैं, या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और क्या भी बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स बोलते हैं भाई। ठीक है, तो देखो भाई, क्या बात की मैंने, हम बात करेंगे स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, या स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो किसी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सर मैं क्या बोलूंगा? विच गिव्स information about system। समय एग्जाम्पल्स क्या आ गया? एग्जाम्पल्स क्या हुआ भाई? एग्जाम्पल्स में आया आपके, जिस तरह से मैंने क्या बोला था, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें, चाहे हम प्रेशर की बात करें, चाहे वॉल्यूम V हो या नंबर्स ऑफ मोल हो, M। नंबर्स ऑफ मोल को क्या कर दिया? N से रिप्रेजेंट कर दिया भाई। तो ये सारे के सारे क्या है? स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, और क्या होता है, याद रखना, ये तो क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हैं। इन स्टेट वेरिएबल्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, समझना है, इनके आपस में कुछ रिलेशन होते हैं, जिनको कुछ एनर्जी टर्म्स की फॉर्म में दिया जाता है, जैसे U इंटरनल एनर्जी, H हो गया, G हो गया, और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ए हो गया भाई। मैं पहले ही वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं कि यू जो है इंटरनल एनर्जी है, एच जो है एंथैल्पी है, और जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, और ए क्या है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे भी क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। तो देखो, जो स्टेट फंक्शन होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है भाई स्टेट फंक्शन की। क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है समय, वो होती है कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं भाई। समय ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, स्टेज या स्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, अगर z एक, याद रखना, स्टेट फंक्शन है, मैंने कहा इफ z इज अ स्टेट फंक्शन, z इज अ स्टेट फंक्शन। बहुत ध्यान से याद रखना है भाई, स्टेट फंक्शन, z क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। तो यानी कि याद रखना, साइक्लिक इंटीग्रल जो होगा z का, वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, अगर z एक स्टेट फंक्शन है, z एक क्या है? स्टेट फंक्शन है, तो उसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा वो क्या होगा भाई? 0 होगा। ठीक है, देखो भाई, थर्ड और सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टेट फंक्शन की, वो है, देखो भाई, ये IIT JEE और नीट में कभी भी आ सकता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? क्या बोला? ऑल स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ऑल स्टेट फंक्शंस are exact differential,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। कॉमा करके लिखोगे दे फॉलो यूलर, दे फॉलो क्या आएगा, दे फॉलो यूलर्स रेसिप्रोसिटी रिलेशन। समझ में आया? इसको क्या भी बोलते हैं, यूलर रेसिप्रोसिटी, समझ में, ERP भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखो ERP को समझाने से पहले मैं देखो ये ग्राफ देखो आपके लिए यहाँ पे बनाया हुआ है भाई, समझ में आया? राइट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पे एक स्टेट है A और दूसरा स्टेट है क्या आएगा B, समझ में आया? तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है भाई, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, A से लेकर के B पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है भाई। तो उसके क्या है, 3 वेज है, ये फर्स्ट वे से जा रहा है, सेकेंड वे से जा रहा है और थर्ड वे से जा रहा है भाई, समझ में आया? तो याद रखना अगर स्टेट फंक्शन होगा तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ 1 है, पाथ 2 है या पाथ क्या है 3 है भाई, समझ में आया? चेंज इन PV, समझ में, प्रेशर ऑफ V में आर सेम फॉर ऑल 3 पाथ 1, 2 और 3। देखो भाई चाहे पाथ 1 से जाए, चाहे पाथ 2 से जाए, चाहे पाथ 3 से जाए भाई, हमेशा याद रखना जो P और V जो स्टेट फंक्शंस है उनकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी भाई, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो अगर मेरे पास हीट है Q और वर्क डन है W, किसी ने बोला ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, तो याद रखना ये क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है भाई। क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। क्यों पाथ फंक्शन होता है, क्योंकि याद रखना ये एग्जैक्टली किसी भी स्टेट, याद रखना चाहे A की बात करूं चाहे B की बात करो भाई, समझ में आया? याद रखना ये क्या करता है, किसी भी स्टेट की इंफॉर्मेशन नहीं देता है भाई, याद रखना। तो Q और जो W होता है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, समझ में आया? पाथ फंक्शन भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे भाई, लेकिन क्या करेंगे सबसे पहले यूलर रेसिप्रोसिटी जो रिलेशन है उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई। देखो भाई अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे यूलर रेसिप्रोसिटी की बात करेंगे। यूलर देखो भाई इसको ERP भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप कॉन्सेप्ट है भाई, याद रखना जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पार्ट रहेगा वो मैथमेटिकल रहेगा भाई, समझ में आया? देखो मैंने एक बात बोला Z, याद रखना Z इज द फंक्शन, बहुत ध्यान से रखना, Z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, Z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो याद रखना मैंने क्या बोला, Z है फंक्शन किसका, x और y का, समझ में आया? तो याद रखना, तो देखो भाई इसका जो टोटल डेरिवेटिव है वो कैसा लिखा जाएगा भाई, समझ में आया? तो देखो यानी कि मैं बात करूंगा टोटल डेरिवेटिव, बहुत ध्यान से रखना, टोटल डेरिवेटिव ऑफ Z इज गिवन एज, बहुत ध्यान से याद रखना भाई, इज गिवन एज किस तरह से दिया जाता है वो मैं दिखा देता हूं। देखो भाई तो कैसे होता है, Z को लिखते हैं dz, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो भाई यहां पे आएगा डेल Z, ये जो डेल है, ये जो डेल आएगा ये क्या कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है। अभी बताता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये किसको दिखा रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है भाई, समझ में आया? और अगर ये वाला D है तो ये क्या आएगा, फुल डिफरेंशिएशन को दिखा रहा होता है, या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ये फुल डिफरेंशिएशन को दिखा रहा होता है, जो टोटल डिफरेंशिएशन है उसको दिखा रहा होता है, मींस फुल डिफरेंशिएशन को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है बाय। याद रखना देखो भाई अगर यहां पे दो फंक्शन है x और y, तो पहले मैंने क्या किया, डेल x किया और यहां पे उसका फुल डेरिवेटिव लिखना है dx, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, देखो भाई डेल z सेम होगा, बचा हुआ क्या है डेल y, और यहाँ पे उसका क्या लिखना है, फुल डेरिवेटिव dy। याद रखना अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है तो अगर x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, और अगर y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x क्या है, कांस्टेंट है भाई, समझ आया? तो ये उसका टोटल डिफरेंशिएशन हो गया, उसका क्या हो गया भाई, टोटल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dz इज इक्वल्स टू, इस वाली चीज को मैं क्या कंसीडर कर दूं, m, और ये क्या हो जाएगा dx, और प्लस क्या आ जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा dy। देखो समझ आया? तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो क्या होता है, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन,
तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, आप लोगों के लिए हार्ड नहीं है। थोड़ा जो नीट वाले हैं उनके लिए हार्ड हो सकता है भाई। ये m है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? dy। तो मैंने लिखा डेल अपॉन डेल y और किसके साथ? m के साथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो n है भाई, n है, ये वाला n आपको दिख रहा होगा, ये वाला n, इस n के साथ जो आएगा वो x आएगा। तो अगला क्या आएगा? डेल n बाई डेल x, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन है तो मैंने क्या बोला? अगर y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x क्या आएगा? कांस्टेंट। x के विद रिस्पेक्ट हो रहा है तो y क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। और ये जो रिलेशन बना उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन रिलेशन या ERP। ERP बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? यूलर रेसिप्रोसिटी, ERP, ठीक है। या इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। देखो भाई थोड़ा सा चीजें हार्ड हैं, लेकिन ये नहीं है कि चीजें इम्पॉसिबल है। समय तो आपको क्या आया? पहले टोटल डेरिवेटिव बनाया, टोटल डेरिवेटिव से जो आया है क्राइटेरिया, वो किसका क्राइटेरिया है? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो देखो एक आध न्यूमेरिकल करवा के मैं आपको और क्लियर करवा देता हूं। तो देखो भाई याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्वेश्चन लिख लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is exact differential, is exact differential। देखो भाई एक मैं करवा दूंगा और एक आप करोगे भाई, समय। तो देखो मेरा वाला जो फंक्शन है, देखो इस तरह से लिखा हुआ है, dz इज इक्वल्स टू dz इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, वाई प्लस 3, और इसके बाहर से लिखा हुआ है dx। और जो सेकंड है वो है 3y स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, सॉरी माइनस 2 और dy। देखो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को कंपेयर करना आना चाहिए, बहुत बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन है भाई। ये क्या आएगा? m, ये वाला आएगा dx प्लस क्या आएगा? n dy। तो तुम्हें क्या करना है? अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो याद रखना ये जो m है इसके साथ क्या आएगा? dy, और जो ये n है उसके साथ क्या आएगा? dx आएगा। तो क्या लिखोगे? डेल m बाई डेल y और क्या आएगा? डेल n बाई डेल x। y है तो x कांस्टेंट, x है तो y कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूलर रेसिप्रोकैलिटी। तो आपको क्या निकालना है? देखो m की जगह क्या है ऊपर इक्वेशन में? 6x स्क्वायर प्लस y प्लस 3। अब इस m को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, dm बाई dy, समझना, यही तो करना है। और x को क्या करना है? कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट रखना है, यानी कि x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो डिफरेंशिएशन कर दो, d अपॉन dy कर दो, किसका? 6x स्क्वायर प्लस y और प्लस 3। देखो भाई अब ये जाकर के क्या हो जाएगा? सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, और ये क्या करेगा? इसके साथ भी जाएगा। तो क्या आ जाएगा? डेल बाई डेल y, और ये क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल y, किसका आएगा? y, प्लस क्या आएगा? डेल बाई डेल y, और कितना आएगा? 3। तो देखो भाई यहाँ 6 भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि x को तो कांस्टेंट ट्रीट किया है। देखो यहाँ 6 भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है भाई। तो यानी कि मैंने क्या बोला है, एक बात बहुत ध्यान से याद रखना, अगर d बाई डी एक्स करोगे कांस्टेंट का या d बाई डी वाई करोगे कांस्टेंट का, तो हमेशा कितना आएगा? 0। चाहे तुम कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर लो किसी का, या चाहे क्या कर लो? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो कोई किसी कांस्टेंट का, तो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा भाई, समझ में? चाहे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करो कांस्टेंट का या फुल डिफरेंशिएशन करो कांस्टेंट का, तो हमेशा कितना आएगा? 0। तो देखो भाई, तो डेल वाई बाई 6x स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है तो कितना आएगा? 0। याद रखना डेल वाई और वाई कितना आ जाएगा? याद रखना dy बाई dy बन जाएगा, तो यानी कि कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा? 1 बोल सकता हूं मैं इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में, नीट वालों की लैंग्वेज में। प्लस
अगर ये 3 है तो 3 भी कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 1। तो यानी कि dm बाई जो dy आया है इसकी वैल्यू कितनी आई भाई 1 आई है। अब देखो अब क्या निकालना है, dn बाई dx निकालना है। तो देखो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। n की वैल्यू क्या आई 3y स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो देखो डेल n बाई क्या निकालना है, डेल x निकालना है, कांस्टेंट क्या रखना है y रखना है। तो बहुत ही सिंपल है, डेल बाई डेल x किया और देखो क्या है 3y स्क्वायर प्लस x और माइनस 2। तो देखो क्या आया, डेल बाई डेल x सब में जाएगा, यह आएगा 3y स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल x ऑफ क्या आएगा x प्लस डेल बाई डेल y ऑफ क्या आएगा माइनस 2। तो देखो भाई बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है और इसमें हमने जो डिफरेंशिएशन किया है डी बाई डी एक्स किया कांस्टेंट y पे किया, तो y भी कांस्टेंट है, तो टोटल जो टर्म है वो क्या है कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स काट करके देख लो कितना आ गया 1 आ गया, प्लस याद रखना ये क्या है -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो यानी कि ये भी कितना आया है 1 आया है। तो आपने प्रूव कर दिया भाई कि जो डेल m बाई डेल y आया है और डेल n बाई डेल x आया है वो दोनों 1 1 आया है, यानी कि इट इज फॉलोइंग यूलर रेसिप्रोसिटी। मीन्स ये यूलर रेसिप्रोसिटी को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, ERP को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है भाई, यानी कि ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं भाई, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं होमवर्क। देखो भाई होमवर्क में क्या है, आपको क्या करना है, जो dx माइनस xy dy ये dz की वैल्यू है, आपको दिखाना है कि ये ERP को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई, समझ आया। अब देखो भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भाई याद रखना, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, चाहे तुम PVT की बात कर लो या बात कर लो सुहाग SUHAG, समय सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, समय सारे के सारे क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, या मैं बोल सकता हूँ स्टेट क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं। समय इनका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो किसके बराबर होता है 0। याद रखना स्टेट फंक्शन के लिए जो साइक्लिक इंटीग्रल है स्टेट फंक्शन का वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या बोला है, याद रखना तीसरा बोला है कि ये क्या करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल या यूलर रेसिप्रोसिटी को क्या करते हैं फॉलो करते हैं भाई। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट P इज अ स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन होगा तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल या ERP को क्या करेगा फॉलो करेगा। तो देखो भाई आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, PV बराबर क्या होता है nRT होता है, समझ आया। अगर 1 मोल के लिए लिखूंगा तो PV बराबर क्या होता है RT होता है। ठीक है, इट आल्सो इम्प्लाइज दैट यानी कि P बराबर क्या होता है RT बाई V होता है। यहां से एक बात पता चली, क्या बात पता चली, ये जो P है वो डिपेंड कर रहा है इस टेम्परेचर T पे और वॉल्यूम किस पे V पे। तो यानी कि P इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T और वॉल्यूम V। अब देखो भाई टोटल डिफरेंशियल लगाओ, इसके लिए क्या बोला था dP इज इक्वल्स टू डेल P बाई डेल T और यहाँ पे क्या आएगा dt प्लस डेल P बाई डेल V और यहाँ पे क्या आएगा dV। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा। ये तो इसका जो है वो क्या है भाई टोटल डेरिवेटिव है, टोटल डिफरेंशियल है, समझ में आया, या टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल है भाई। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैं ये निकालूंगा डेल P बाई डेल T एट अ कांस्टेंट V और उसके बाद क्या निकालूंगा डेल P बाई डेल V एट अ कांस्टेंट T। तो याद रखना सबसे पहले क्या निकालूंगा
डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v। तो देखो क्या आएगा, d बाई डी टी और p की जो वैल्यू है वो डाल दो, आर टी बाई क्या डाल दो, v। तो देखो इस पूरे में v क्या है, कांस्टेंट है। v क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो v कहाँ दिखेगा, बाहर। r तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, v भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो डेल टी, डेल बाई डेल टी ऑफ किसका आएगा, t का। t से t कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, r बाई v। तो याद रखो यहाँ पे आया dp इज इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है r बाई v और dt। देखो भाई अगला जो निकालना है वो निकालना है डेल p बाई डेल v एट अ कांस्टेंट t। तो देखो भाई डेल बाई डेल v हो गया और p की जो वैल्यू आई वो आर टी बाई क्या आई है, v आई है भाई। और क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है T। तो देखो भाई R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर किसका डिफरेंशिएशन होगा, d बाई डी वी ऑफ किसका आएगा, 1/v का। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मली देखो एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं। अगर d बाई डी एक्स करना हो x की पावर n का, तो क्या आता है, n आगे आ गया और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। इट मीन्स ये पावर आगे आ जाती है और पीछे क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है भाई, ठीक है। तो सिमिलर मेथड लगाओ, सिमिलर लगाओ, क्या लगाओगे, आर टी ऐसे हो गया, इसे डेल बाई डेल वी ऑफ क्या आएगा, पावर नीचे 1 थी ऊपर ले जाएंगे उस v को तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब लगाओ डिफरेंशिएशन, आर टी तो ऐसे आएगा, -1 आगे आ गया। और याद रखना जब -1 आगे आएगा तो v की पावर पीछे एक कम हो जाएगा, तो यानी कि -2 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, आर टी बाई वी स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई है ये किसकी वैल्यू आ गई है, dp बाई डी वी एट अ कॉन्स्टेंट t। तो क्या आया, आर टी बाई वी स्क्वायर नेगेटिव, और ये क्या आ गया है, dv, ठीक है। देखो भाई आपने टोटल डेरिवेटिव निकाल दिया है, इसको हटा देता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो क्या है भाई, क्या है, याद रखना अभी तक ये क्या होता था, m होता था, ये क्या होता था भाई, n होता था। समय इसके साथ dx आता था, इसके साथ क्या आता था, dy आता था, और बीच में इस तरह से dz होता था। तो आप क्या निकालते थे, डेल m का डिफरेंशिएशन y के साथ, डेल y, और डेल n का जो डिफरेंशिएशन होता था वो किसके साथ होता था, x के साथ होता था, डेल x के साथ। और क्या आता था, यहाँ y और यहाँ x कांस्टेंट। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ dv है और यहाँ पे क्या है, dt है। तो याद रखना इसको कंसीडर m किया है, तो r बाई वी को मैंने m कंसीडर किया है। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डेल ऑफ दिस किसके विद रिस्पेक्ट होगा, याद रखना इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इस वाले का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके विद रिस्पेक्ट होगा, v के विद रिस्पेक्ट होगा, dv। और याद रखना अगला वाला जो ये वाला है, दिस वन, ये इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके विद रिस्पेक्ट होगा, t के विद रिस्पेक्ट। तो यानी कि डेल बाई डेल टी ऑफ किसका आएगा भाई, माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर। अब एक बात और याद, कांस्टेंट क्या था भाई, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो देखो दो चीज है, या तो v या तो t। v के विद रिस्पेक्ट हो रहा है तो t कांस्टेंट, t के विद रिस्पेक्ट हो रहा है तो v कांस्टेंट। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। तो भाई t कांस्टेंट है तो यानी कि टर्म क्या था, r कांस्टेंट है, बाकी t तो है ही नहीं, वो तो ऐसे रहेगा, डेल बाई डेल v ऑफ क्या आएगा, v की पावर -1 ऊपर चले जाएगा भाई वो, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v कांस्टेंट है, r ऑलरेडी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, निगेटिव ऐसी बाहर आएगा, तो डेल बाई डेल टी ऑफ क्या बचा है, t बचा है। तो इससे इजी क्या होगा भाई, अभी बता रखा है, ये आएगा r, ये जो -1 था डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आगे आएगा, पीछे एक कम हो जाएगा, तो यानी कि v की पावर -2 हो जाएगा और -1 आगे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये क्या है, ये v स्क्वायर है भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस आर बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों सेम ही है, माइनस आर बाई वी स्क्वायर और माइनस आर बाई वी स्क्वायर, समझ आया। तो मैंने यही प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया भाई, क्या प्रूव कर दिया, ये वाला एल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स आपस में बराबर है, तो यानी कि ये फॉलो कर रहा है ईआरपी को। इसका मतलब जो पी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है भाई, स्टेट फंक्शन है, कोई भी लो, चाहे वी लो, चाहे तुम v की बात करोगे चाहे तुम t की बात करोगे। सिमिलरली मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, v और t भी बोल सकता हूँ, ये भी क्या हो सकता है, प्रूव कर सकता हूँ स्टेट फंक्शन है।
स्टेट फंक्शन है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से प्रूव करना है, बस एक बार देख लेना, पूरा रटने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से प्रूव करना है, ठीक है। लास्ट में आपको बता देता हूं पाथ फंक्शन। किसकी बात कर देता हूं? पाथ फंक्शन। देखो भाई, पाथ फंक्शन क्या होता है? जो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। देखो डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या आएगा? पाथ फंक्शंस, पाथ फंक्शंस आर दोज which जो which depends on the path, which depends on the path followed by the process, देखो भाई, दो क्वांटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, एक आएगा हीट Q और एक आएगा वर्क डन W। ये क्या थी? हीट, और ये क्या है? वर्क डन। क्या है? वर्क डन। तो याद रखना, जो हीट है और वर्क डन है, ये क्या है? पाथ फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। पाथ फंक्शन है भाई, ये क्या है? पाथ फंक्शन है। तो देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक स्टेट है और यहाँ पे दूसरा स्टेट है B। समझ, ये A है, ये B है भाई। समझ आया? तो इस स्टेट का प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T था, और इस स्टेट का क्या था? P1, V1 और क्या था? T1 था। समझ आया? अब याद रखना, एक बार ये वाले पाथ से गया, दूसरी बार इस वाले पाथ से गया, और तीसरी बार क्या किया? इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए गया। समझ आया? तो याद रखना, हर पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग है। इस पाथ के लिए वर्क डन W1 होगा, ये वाला पाथ जो नॉर्मल गया ये W2 होगा, और ये वाला क्या होगा? W3 होगा। समझ आया? तो हर पाथ में जो हीट इन्वॉल्व्ड हुई है वो हीट भी डिफरेंट है, Q1, Q2, Q3। समझ आया? तो अगर आपसे बोले डेल T क्या होता है, तो यानी कि फाइनल स्टेज का टेम्परेचर माइनस इनिशियल स्टेज का टेम्परेचर। डेल P क्या होता है? क्योंकि स्टेट फंक्शन है, P2 माइनस P1 होगा। याद रखना, तो जो डेल W है वो कभी भी W2 माइनस W1 नहीं होगा। समय नॉट राइट है, नॉट रिटर्न एज, ऐसे कभी भी नहीं लिखोगे तुम, नॉट रिटर्न एज। समय डेल Q को भी ऐसे नहीं लिख सकते हो कि Q2 माइनस Q1, या चाहे स्मॉल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समय ये भी पॉसिबल नहीं है। समय भाई, केवल जो स्टेट फंक्शन है उसी को ऐसे लिख सकते हैं भाई। समय तो स्टेट फंक्शन क्या बोले? चाहे बोला डेल H, डेल U, डेल G और डेल हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ये क्या होगा? H2 माइनस H1। ये क्या होगा? U2 माइनस U1। ये क्या होगा? G2 माइनस G1। और ये क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। ठीक है, तो याद रखना पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? पाथ फंक्शन से याद रखना स्टेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। यानी कि याद रखना, जो पाथ फंक्शन होते हैं जैसे हीट और वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन। क्यों स्टेट फंक्शन नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो क्या लिखूंगा? इट डज नॉट, यानी कि पाथ फंक्शन की बात कर रहा हूं। इट डज नॉट गिव्स any information about state of the system, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया भाई मैंने आप लोगों को कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, ERP को क्या करता है? फॉलो करता है भाई। ठीक है, जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो पाथ को क्या करते हैं? जो पाथ फॉलो होता है भाई रिएक्शन में या प्रोसेस में, उसको क्या करता है? उस पर डिपेंड करता है। समझ आया? इसमें मैंने बताया वर्क और जो हीट है वो क्या है? पाथ फंक्शन है। ये स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया भाई कि क्या स्टेट फंक्शन होते हैं और क्या पाथ फंक्शन होते हैं भाई। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।